नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज़ का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आज बहन जी ने एक बार फिर बैठक बुलाई है और ये बैठक बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले बहन जी को आपको फ्रेम में दिखा देते हैं। इस समय वो बैठक को संबोधित शुरू करने जा रही हैं और मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की ये बैठक है। बहन जी इस वक्त आ चुकी हैं और लोग भी देखिए, मुस्लिम भाईचारा आज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारे लोग आ चुके हैं। और बिहार चुनाव के पहले मायावती की ये बैठक बड़ी इम्पॉर्टेंट है और प्रदेश भर से जो तमाम मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे लोग जो हैं वो आए हुए हैं। और अब से कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि जिस तरह मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता शमशुद्दीन राइनी को पार्टी से जब निकाला गया, उसके बाद ये बैठक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बसपा में ये बात साफ तौर से नेता कार्यकर्ता जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी भी बड़े कद का हो, उसकी वजह से पार्टी का कोई बहुत वजूद नहीं होता। पार्टी का अपना एक स्तर है, अपना एक स्टेटस है और उसी स्तर और स्टेटस के हिसाब से पार्टी में हमेशा काम होता रहा है। शमशुद्दीन राइनी जैसे बड़े मुस्लिम नेता को पार्टी से निकाले जाने के बाद आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये जो मुस्लिम भाईचारा समिति की जो बैठक है उसको बुलाया है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं जहां पर मुस्लिम समाज का जो वर्ग होता है या समाज जो होता है वहां पर उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक मोर्चे से हैं। जैसे भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा होता है, समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक सभा होती है, लेकिन बसपा में ऐसा नहीं होता। बसपा में मुस्लिम मतलब मुस्लिम और अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक। मायावती भी अगले महीने में नवंबर में बिहार जाएंगी। 2 जनसभाएं उनकी लगभग तय हो चुकी हैं। 6 और 8 अभी तक जो तारीखें हैं, इन तारीखों में मायावती बिहार जाएंगी और वहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। लेकिन बिहार में भी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार पे भी जो मेन फोकस उनका है वो दलित और मुसलमानों के वोट शेयर पर ही है। तो आज की बैठक मुसलमानों को वापस भरोसे में लाने की है। आज की बैठक मुसलमानों से इस बात का मैसेज कन्वे करने की है कि हम आपको बराबरी की हिस्सेदारी देंगे, हम आपके लिए सरकार में, हम आपके लिए संगठन में बराबर के ओहदों पर आपको बिठाएंगे। तो आज मायावती अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रही हैं और यहाँ से इन कार्यकर्ताओं को अपने इलाकों में वापस जाकर बसपा सरकार में मुसलमानों के लिए किए गए काम, बसपा सरकार में मुसलमानों को दी गई हिस्सेदारी, इन तमाम बातों को जाकर बताना है, जिससे मुसलमानों का भरोसा बसपा पर वापस लौट सके। अब मायावती की ये बैठकें उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के चुनावों में कितना फ़ायदेमंद साबित होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय मानिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं के लिए बहुजन समाज पार्टी एक बड़े विकल्प के तौर पर तैयार हो रही है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? मुसलमानों का भरोसा मायावती पर लौट पाएगा? लौटेगा भी तो कितना लौटेगा? 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले जब अखिलेश यादव, कांग्रेस सबके फ्रेम में मुसलमान मतदाता सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी में हैं, ऐसे में बसपा क्या कर पाएगी? अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।